हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपका एएम लेक्चरर में हार्दिक स्वागत है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हम कुछ प्रश्न पीजीटी टीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परिवार एवं विवाह से संबंधित हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, विवाह है तो फ्रेंड क्या होता है विवाह, तो यही बताना है कि क्या है विवाह। सार्वभौमिक संगठन है, सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक समाज है, सार्वभौमिक समुदाय है। तो फ्रेंड क्या है, तो फ्रेंड सार्वभौमिक संस्था है। क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। अगला देखिए, सामुदायिक क्या है। तो फ्रेंड ये बताना है कि सामुदायिक क्या होता है। ये आपको बताना है कि सामुदायिक क्या है। बताइए। पुरुष धन है, पुत्र धन है, स्त्री धन है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सामुदायिक जो है स्त्री धन है। अगला देखिए, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। तो फ्रेंड बाल विवाह समाप्त करने का जो उपाय है वह क्या है, यही आप लोगों को बताना है फ्रेंड। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाना, सही निर्णय लेने में सक्षम होना, उपयुक्त सभी। तो क्या है बताइए। तो फ्रेंड यह उपयुक्त सभी हैं। अगला है, बाल विवाह एक है। तो फ्रेंड बाल विवाह एक है। क्या है? एक व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कानूनी समस्या है। तो फ्रेंड ये क्या है? तो फ्रेंड यह जो है सामाजिक समस्या है। अगला है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों द्वारा बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ है। तो यही आपको बताना है कि सन 1929 में किस समाज सुधारक के द्वारा बाल विवाह अधिनियम पर रोक लगाया गया था। तो बताइए, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है, हर विलास शारदा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें आंसर जो है वह हर विलास शारदा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बेटी बेचवा विवाह कहते हैं। गांधर्व विवाह को, राक्षस विवाह को, ब्रह्म विवाह को, असुर विवाह को। तो बताइए फ्रेंड किसे कहते हैं बेटी बेचवा विवाह। तो फ्रेंड यह असुर विवाह को बेटी बेचवा विवाह भी कहते हैं। अगला देखिए, राक्षस विवाह को और किस नाम से जानते हैं। तो राक्षस विवाह को और किस नाम से जानते हैं? क्षत्रिय विवाह, पैशाच विवाह, दैव विवाह और सभी। तो बताइए राक्षस विवाह को और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको क्षत्रिय विवाह के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, सबसे निम्न कोटि का विवाह कहलाता है। तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि सबसे निम्न कोटि का विवाह कौन है। ये जो चारों हैं क्या हैं? निम्न कोटि का है। लेकिन इन चारों में ये बताना है कि सबसे निम्न कोटि का कौन है, जो सबसे गिरा हुआ है, जो सबसे खराब है। असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो बताइए कौन सा सबसे निम्न कोटि का कहलाता है विवाह। तो फ्रेंड यह पैशाच विवाह सबसे निम्न कोटि का विवाह कहलाता है। अगला देखिए, निम्न कोटि का विवाह नहीं है। तो फ्रेंड निम्न कोटि का विवाह नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न कोटि का विवाह नहीं है। असुर विवाह, पैशाच विवाह, आर्ष विवाह और गांधर्व विवाह। तो निम्न कोटि का विवाह नहीं है। तो फ्रेंड असुर विवाह क्या है? निम्न कोटि का विवाह है। ये भी निम्न कोटि का है और ये भी निम्न कोटि का है। बताना था निम्न कोटि का नहीं है। तो कौन नहीं है? आर्ष विवाह निम्न कोटि का नहीं है, यानी उच्च कोटि का कहलाता है। अगला, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। तो हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? काम वासना, रति, पुत्र प्राप्ति,
सभी। तो फ्रेंड यह जो है सभी है, यह जो है सभी है। अगला है, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, यह किसने कहा था? तो यह सरदार पटेल ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है और विवेकानंद ने, या सभी? तो यह महात्मा गांधी ने कहा है। अगला देखिए, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। वही गोत्र विवाह, एक्सोगोमी इसे इंग्लिश में कहते हैं, सगोत्र विवाह इसे एंडोगोमी कहते हैं, प्रतिलोम विवाह इसे हाइपोगोमी कहते हैं, अनुलोम विवाह इसे हाइपरगोमी कहते हैं। तो फ्रेंड यही बताना है आपको, समूह, कुल, वंश यानी अपने गांव समाज में रहकर सीमाओं के अंतर्गत ही रह कर के जो शादी की जाती है उसे कौन सा विवाह कहते हैं? तो उसे फ्रेंड सगोत्र विवाह कहते हैं, यानी एंडोगोमी कहते हैं। अगला है, विशेष विवाह अधिनियम सन डैश डैश में बनाया गया है। तो यह 1947 में बनाया गया है, 1954 में, 1950 में, 1964 में। तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड यह जो है 1954 में बनाया गया है, 1954 में। अगला देखिए, गर्भ समापन अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में, 1971 में, 1960 में, 2005 में। तो फ्रेंड यह जो है गर्भ समापन अधिनियम जो है 1971 में लागू हुआ था। अगला है, स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम कब बना? स्त्रियों की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1956 में, 1961 में, 1955 में, 2005 में। तो फ्रेंड स्त्रियों की जो घरेलू हिंसा है वह 2005 में लागू हो गया था। अगला देखिए, किस विद्वान ने एक विवाह को ही आदि स्वरूप माना है? वेस्टरमार्क ने, बोगार्ड्स ने, मर्टन ने और मैकाइवर ने। तो इसे वेस्टरमार्क ने माना है। अगला देखिए, परिवार है तो ये एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामुदायिक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है। तो क्या है? तो फ्रेंड यह एक सामाजिक संस्था है। अगला है, बहुपति विवाह, समूह विवाह, बहुपत्नी विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं। एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के, बहु विवाह के, समझौता विवाह के। तो फ्रेंड यह जो है बहु विवाह के क्या है? प्रकार हैं ये सब। अगला देखिए, शारदा एक्ट संबंधित है। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, सभी से। तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। अगला है, अभिकथन ये कह रहा है, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं। तो नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते हैं। अब देखिए, कारण कह रहा है आर, परंतु ये नव प्रवर्तन को क्रमिक समय अनुक्रम में अपनाते हैं। तो क्या है आप बताइए? ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों हो सकते हैं। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो बताइए। तो फ्रेंड ये जो है सभी दोनों क्या हैं? ये भी सही हैं और ये भी सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं। अगला देखिए,
वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है तो वह कहलाती है खुली प्रणाली कहलाती है। अर्ध बंद प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्ध खुली प्रणाली। तो फ्रेंड यह जो है खुली प्रणाली कहलाती है। अगला देखिए, एक लेस्बियन परिवार वह है जब दो या दो से अधिक महिलाएं यानी दो या दो से अधिक स्त्री यानी लेडीज जो साथ में रहती हैं जोड़ों के जैसे। जिस तरह एक लड़के और लड़की की शादी हो जाती है तो एक साथ रहते हैं लोग एक जोड़ों की तरह, उसी तरह से रहते हैं लोग। दो या दो से अधिक महिलाएं एक साथ रहती हैं जोड़ों तथा परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं यानी एक दूसरे से सुख प्राप्त करते हैं। उसे ही लेस्बियन फैमिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, दो या दो से अधिक पुरुष या दो या दो से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं तो वह विवाह कहलाता है। तो बताइए, हेटेरोगैमी विवाह कहलाता है, हाइपरगैमी कहलाता है, हाइपोगैमी और केनोगैमी। तो बताइए, दो या दो से अधिक पुरुष या दो या दो से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है तो वह विवाह केनोगैमी विवाह कहलाता है। अगला देखिए, असमान स्तर के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध कहलाता है। असमान स्तर के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध कहलाता है। जैसे लड़का लड़की से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। अगर एक लड़का एक लड़की से विवाह करता है तो वह विवाह केनोगैमी कहलाता है, होमोगैमी कहलाता है, हेटेरोगैमी कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यह जो है बताइए, तो यह जो है हेटेरोगैमी कहलाता है। जब लड़का से लड़की से विवाह करता है तो वह विवाह कहलाता है। तो बताइए, हाइपरगैमी विवाह कहलाता है, हाइपोगैमी विवाह और होमोगैमी यानी होमोसेक्सुअल या हेटेरोगैमी कहलाता है। तो फ्रेंड बताइए, जब लड़का से विवाह करता है और लड़की से करता है अगर करती है तो वह होमोगैमी यानी होमोसेक्सुअल विवाह कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए अगर अच्छा हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।